इस वीडियो में हम एक अति पवित्र और महान तीर्थ के बारे में जानेंगे जिसे दक्षिण कैलाश और दक्षिण काशी का दर्जा प्राप्त है। हम में से कई शिव भक्त अपने जीवन में एक बार भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कई कारणवश, चाहे वह दूरी हो, फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाना हो, हम कैलाश मानसरोवर यात्रा से वंचित रह जाते हैं। लेकिन हम में से कई लोग यह नहीं जानते कि कैलाश पर्वत से मिलने वाला पुण्य हमें हमारे देश के दक्षिण कैलाश से प्राप्त हो सकता है। यह मंदिर उन करोड़ों शिव भक्तों के लिए वरदान है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाते। कैलाश पर्वत से मिलने वाला पुण्य हमें हमारे देश के दक्षिण कैलाश में भी मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं श्रीकालहस्ती मंदिर के बारे में, जिसे दक्षिण कैलाश का दर्जा प्राप्त है और स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से इस मंदिर को कैलाश पर्वत जितना पवित्र माना जाता है। श्रीकालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है और यह मंदिर तिरुपति से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर सुवर्णमुखी नदी के तट पर है। श्रीकालहस्ती मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह भगवान शिव के वायु लिंगम यानी हवा का प्रतिनिधित्व करने वाला शिवलिंग है। यह शिवलिंग देखने में सबसे अलग और बहुत ही भव्य है। गर्भगृह में 2 दीपक हमेशा जलते रहते हैं, जिसमें से एक दीपक सदा शिव भगवान के वायु लिंगम की वजह से हिलता रहता है और अस्थिर रहता है। इस मंदिर को 5वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य के राजाओं ने बनवाया था, जिसे 11वीं और 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने जीर्णोद्धार करवाया और पुनः निर्माण कराया। श्रीकालहस्ती नाम में भी एक अर्थ छुपा हुआ है। श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प और हस्ती यानी हाथी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन तीनों शिव भक्त प्राणियों को भगवान शिव ने इसी स्थान पर मोक्ष प्रदान किया था। अब इस मंदिर को दक्षिण कैलाश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। श्री नक्किरार नामक एक तमिल महाकवि हुआ करते थे, जो पांड्य राज्य, जो अब तमिलनाडु में है, वहाँ के राजकवि थे। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने पांडित्य और ज्ञान का इतना घमंड हो गया कि साक्षात भगवान शिव का भी उन्होंने अनादर कर डाला, जिसकी वजह से भगवान शिव को आग्रह आ गया और उन्हें श्री नक्किरार को श्राप दिया कि उन्हें कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी की बीमारी जकड़ ले। थोड़ी ही देर में श्री नक्किरार को पूरे शरीर में कुष्ठ रोग फैल गया, जिससे उन्हें अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा याचना की, जिससे भगवान शिव को उन पर दया आ गई और उन्होंने श्री नक्किरार को कैलाश पर्वत की यात्रा करने का आदेश दिया, जिससे उनके सारे पाप धुल जाए। श्री नक्किरार ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। पांड्य राज्य दक्षिण भारत में स्थित है और वहां से उन्होंने अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ किया, लेकिन रास्ते में उन्हें कुष्ठ रोग की वजह से बहुत ही पीड़ा हुई और उन्होंने फिर से पूजा प्रारंभ किया, जिससे भगवान सुब्रमण्यम यानी भगवान अयप्पा, जो भगवान शिव के ही पुत्र हैं, उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम्हें और पीड़ा उठाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही तुम आँख खोलोगे, तुम एक नदी में तैरोगे, वही गंगा नदी होगी और तुम्हारे सामने जो मंदिर तुम्हें दिखेगा, उसका शिखर ही कैलाश पर्वत होगा। बस फिर श्री नक्किरार ने जैसे ही आंखें खोली, उन्होंने अपने आप को एक नदी में तैरता हुआ पाया, जो सुवर्णमुखी नदी थी, और सामने एक मंदिर भी देखा जो श्रीकालहस्ती मंदिर था। श्री नक्किरार श्रीकालहस्ती मंदिर में जैसे ही शिवलिंग की पूजा आराधना की, उनके कुष्ठ रोग से उन्हें मुक्ति मिल गई। उसी क्षण से वे एक महान शिव भक्त बनकर भगवान शिव की स्तुति और उनको समर्पित कई कविताएं भी लिखी, जो आज भी तमिल लिटरेचर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। श्रीकालहस्ती को भगवान शिव के आशीर्वाद से दक्षिण कैलाश माना जाने लगा और दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन कर मोक्ष की प्राप्ति करने लगे। सुवर्णमुखी नदी को गंगा जितना पवित्र माना गया। यह गंगा नदी की ही तरह उत्तर वाहिनी है, जो पवित्रता का संकेत माना जाता है और जो
बहुत ही पूजनीय है। मान्यता है कि गंगा नदी की ही तरह इस नदी में स्नान करने से सारे पापों का विनाश हो जाता है। इस मंदिर में मोक्ष की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही साथ देश और विदेश से भी लोग यहाँ राहु केतु और काल सर्प दोष की पूजा कराने आते हैं। कुछ भक्त तिरुपति आने के बाद भगवान बालाजी के दर्शन करने के बाद श्रीकालहस्ती आते हैं और दोष निवारण पूजा भी करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बहुत बड़ी बात है जो मान्यता के अनुसार हमें ध्यान में रखना चाहिए। श्रीकालहस्ती मंदिर के दर्शन के बाद हमें सीधे घर जाना चाहिए। किसी और मंदिर के दर्शन या मित्र और बंधुओं के घर भी नहीं ठहरना चाहिए। जब भी आप कालहस्ती आए और दोष निवारण पूजा करवाना चाहते हैं, जैसे काल सर्प दोष शांति या राहु केतु पूजा, तो बाहर से कोई भी सामग्री ना खरीदे। आप सीधे मंदिर जाकर इन पूजाओं के टिकट ले सकते हैं और इसी टिकट में ही आपको मंदिर प्रशासन द्वारा इस दोष निवारण पूजा की पूरी सामग्री प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखें कि जब भी आप इस पूजा में शामिल हो तो धार्मिक ड्रेस ही पहन के जाएं। यह पूजा सामूहिक पूजा होती है। मंत्र के उच्चारण के समय ध्यान रखें और साथ ही साथ मंत्र का उच्चारण करें। मान्यता है कि यह दोष निवारण पूजा से घर के कलेश दूर हो जाते हैं, शादी में विघ्न, नौकरी में देरी, शनि प्रभाव जैसे कई सारी परेशानियां भी दूर होती हैं। हमारे देश के साथ साथ विदेश से भी कई लोग यहाँ पे दोष निवारण पूजा के लिए भी आते हैं। अगर आप तिरुपति से कालहस्ती जाना चाहते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट बसेस हैं। प्राइवेट व्हीकल्स भी आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। तिरुपति से रेलवे सेवाएं भी कालहस्ती तक हैं। कालहस्ती रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर दूर है कालहस्ती मंदिर से। जब भी कालहस्ती जाएं, सुवर्णमुखी की मणिकर्णिका घाट पर स्नान अवश्य करें। मान्यता है कि इस स्नान से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ मंदिर परिसर में पाताल गणपति भी विराजमान है, जिनके दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर में कई सारे पुण्य तीर्थ भी हैं, जिसमें से सरस्वती तीर्थ का सेवन करने से मान्यता है कि कई सारी बीमारियां जैसे हकलाने की बीमारी भी ठीक होती है। अगर आपको इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने हैं तो इस मंदिर से जुड़े सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक बार आप जरूर चेकआउट करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।